नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज सभी का भाई फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन मंत्रा एकेडमी पे। तो आज बात करने वाले हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है इंटीग्रल्स। भाई चैप्टर 7 क्लास 12th का ये भाई काफ़ी खौफनाक लगता है बच्चों के अंदर। भाई दिल दहला देने वाली चीज़ें हैं इसके अंदर, ऐसा लगता है आपको, बट ऐसा है नहीं। आप कोई भी चीज़ आपके सामने अगर मुश्किल आती है तो भाई मुश्किल का सामना करना पहला ही ऑप्शन आपके पास, और आखिरी ऑप्शन भी यही होता है। अगर आप उस डर से भाई आगे जाना चाहते हैं, डर को जीतना चाहते हैं, तो आपको वो फेस करना हो। तो इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है कि चाहे क्वेश्चन कितने भी मुश्किल आते हैं, आपने उनको फेस करना है। कोई चीज़ होती है ईजी जो एक बार करने से आपका काम चल जाएगा। हो सकता है कुछ चीज़ें भाई आपको यहाँ पर 2 बार 3 बार यहाँ पर ट्राई करनी पड़े। बस इतना ही फ़र्क है। मुश्किल आसान में फासला सिर्फ इतना ही है कि कुछ चीज़ें भाई यहाँ पर एक बार आपने प्रैक्टिस करनी है, कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर 4 बार 5 बार करनी होगी। तो यानी कि उस चीज़ को रिवाइज करने का आपने टाइम बढ़ाना है, ना कि अपने को आपको परेशान करने का टाइम बढ़ाना है। ठीक है, परेशानी आप जितनी देर चीज़ें करते हैं उतनी देर अगर आप उन चीज़ों को रिवाइज करने में लगाते हैं तो आप यकीन मानो आप उस टॉपिक पे भाई महारत हासिल कर लो। ठीक है, बड़ी छोटी सी चीज़ें हैं, बट ये छोटी सी चीज़ें भाई आपके अंदर बहुत बड़ा अंतर ला सकती है। तो इसी चीज़ों के साथ भाई शुरू करते हैं हम इस चैप्टर को। इस चैप्टर के अंदर अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे फॉर्मूले हैं, और ये चैप्टर 2 कैटेगरी में डिवाइड होता है। आपका तो होता है इनडेफिनेट, एक आपका होता है डेफिनेट। तो 2 कैटेगरी में ये चैप्टर डिवाइडेड है। दोनों कैटेगरी को हम अच्छे से पढ़ेंगे, तमीज़ से पढ़ेंगे। फॉर्मूले की लिस्ट भाई काफ़ी इसके अंदर लंबी रहेगी। आपके एनसीईआरटी में इस पर फॉर्मूले दिए हुए हैं। हम यहाँ पर रिवीजन की बात करेंगे, तो उम्मीद करते हैं एक बार आप फॉर्मूले को एक बार देख लेना, एनसीईआरटी में गिवन है, और उन फॉर्मूलों को यूज़ करते हुए अपने सवाल करने। सवाल मैं यहाँ पर कराता हूँ। पहले हम बेसिक सवालों की बात करेंगे, देन उसके बाद अलग अलग इंटीग्रेशन के मेथड हैं, फिर उनकी बात करेंगे। लगभग ये टोटल 5 डेज हमारा चैप्टर चलेगा। और आज हमारा जो डे है इस पूरी सीरीज में, जो आज डे है वो 19th डे है, और ये 5 दिन ये चैप्टर चलेगा। तो जल्दी से एक बार फटाफट से भाई वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, और जो भी बच्चा चैनल पे नया है फटाफट से सब्सक्राइब भी कर दो। और देखते हैं भाई आज की कहानी क्या कुछ है। तो अगर मैं यहाँ पर नज़र डालता हूँ अपने सिलेबस पे, तो प्यारे बच्चों सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो अभी तक आपने यहाँ पर टोटल 6 चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट किए हैं। एक तो अपना इंट्रो था स्टार्टिंग में, उसके अलावा जो आपका पार्ट 1 है, 6 चैप्टर है, ये हमने अच्छे से पूरा किया है। जो भी बच्चा चैनल पे नया है, एक बार स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी वीडियो जरूर देखना। आपका भाई कंप्लीट सिलेबस अच्छे से रिवाइज होगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना है। चलिए, तो ये आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंटीग्रल्स। अब देखते हैं जरा। तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो लगभग 10 से 12 नंबर का चैप्टर है, जो कि वेरी करता है। ठीक है तो इसके अंदर अब क्या क्या कहानी है वो समझना। तो इससे जो पिछला चैप्टर है वो आपका क्या था, वो था आपका डेरिवेटिव वाला। फिर डेरिवेटिव का अगर मैं बोलूं कि एंटी डेरिवेटिव, तो एंटी डेरिवेटिव को ही क्या बोला जाता है, इंटीग्रेशन बोला जाता है। अब आपने क्या करा, इसका डेरिवेटिव किया तो क्या आएगा, ये वाला। और अगर मैं इसका एंटी डेरिवेटिव कर दूं तो वापस मुझे ये फंक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, डेरिवेटिव। और एंटी डेरिवेटिव दोनों आपको समझ में आ गया। अब मैं यहाँ से अगर आपसे एक बात कहूँ, जैसे कि मान लीजिए मैंने कोई फंक्शन लिया, तो मान लीजिए मैंने एक फंक्शन ले लिया x² + 3। फिर आपने इसका डेरिवेटिव किया। इसका डेरिवेटिव आपने कहा कि सर इसका डेरिवेटिव तो क्या हो जाएगा, 2x, और 3 का तो 0 होगा। तो ये आपका डेरिवेटिव, जो कि बहुत ही आसान है। अगर मैं कहूँ कि मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो अगर मैं f डैश का इंटीग्रेशन कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, fx। और वो क्या होगा, वो इसका इंटीग्रेशन करने से मिलेगा। तो हम कहेंगे 2 का तो एज इट इज, x की पावर 1 है तो इसकी पावर इंक्रीज की जाती है, और वो वैल्यू नीचे भी आती है। इससे ये कट हो गया, तो इंटीग्रेशन तो ये आ गया। बट आप चेक करो कि पहले आपके पास एक कांस्टेंट हुआ करता था, बट अब वो कांस्टेंट दिखाई नहीं दे रहा। तो फिर क्या होगा, फिर आपको यहाँ पर एक अपनी इच्छा से क्या लगाना होगा, यहाँ पर c। तो इसका जो इंटीग्रेशन बोला जाएगा वो क्या बोला जाएगा, x² + c बोला जाएगा। इतनी बात समझ में आती है। तो ये है डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव में डिफरेंस। ओके, तो यहाँ पर भाई इसके अंदर आने वाले जो टॉपिक्स हैं वो हमने यहाँ पर लिख दिए।
पहले बेसिक कुछ सवालों की चर्चा होगी, देन मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन की बात होगी, देन उसके बाद कुछ फॉर्मूला बेस्ड चीज़ें होंगी, यानी कि जो स्पेसिफिक टाइप्स होती हैं कि क्वेश्चन में अगर ऐसी चीज़ गिवन है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। फिर उसके बाद हम आ जाएंगे अपने डेफिनेट इंटीग्रल्स। ठीक है भाई, चलिए। तो अब यहाँ पर बात आती है इंटीग्रल ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन, कुछ उनकी हम बात करते हैं, कुछ नॉर्मल फंक्शंस हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। जैसे कि ये आ गए साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा। अब साइन का इंटीग्रेशन आप जानते हैं क्या होगा, तो साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस का कोस, ये आपने लिख दिया, ये साइन का इंटीग्रेशन। लेकिन अगर मैं देखूं तो यहाँ पर एंगल में एक कांस्टेंट दिखाई दे रहा है, तो वो कांस्टेंट आपका कहाँ दिखाई देगा, डिवाइड में। और प्लस सी तो इनडेफिनेट इंटीग्रल में, बिल्कुल भाई आप याद कर लो, अपने दिमाग में फीड कर लो कि इनडेफिनेट में आपको अलग से कांस्टेंट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये हमारा साइन है, इसका डेरिवेटिव ये आया और प्लस में सी। ठीक भाई, यहाँ तक की बात। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर इन्होंने कहा जरा इसका इंटीग्रेशन करके बताइए, इंस्पेक्शन करके बताना, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन नाम है इसका, मतलब आपने देखना और अप्लाई करना है। साइन 2 का इंटीग्रेशन तो क्या होगा, ये होगा माइनस कोस 2x अपॉन, इसके एंगल में कांस्टेंट है तो वो आपका यहाँ पर डिवाइड में भी दिखाई देगा, माइनस 4 एज इट इज e की पावर 3x है। तो ex का जो इंटीग्रेशन होता है वो आपका क्या होता है, ex का इंटीग्रेशन ex होता है। फिर इसकी जो पावर है वो क्या है, 3x, कांस्टेंट क्या उसके अंदर 3, तो उस 3 को हमने क्या बोल दिया ये, और प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पर आपका c, ये हमने यहाँ पर लगा दिया। तो ये इसका इंटीग्रेशन ये है, और ये आपका प्लस में c आ गया। क्या इतनी बात आपको क्लियर है? बिल्कुल बेसिक वाले जो एज इट इज स्ट्रेट फॉर्मूले थे जो आपने डेरिवेटिव में पढ़े थे, जिसका रिवर्स करने से डायरेक्टली इंटीग्रेशन आता है, ये सिर्फ उनकी बातें हो रही हैं। ठीक है भाई, आइए जरा अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। फिर से एक आपके सामने है टर्म, इसका भाई इंटीग्रेशन देखते हैं। 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 2x की अगर मैं बात करूं तो भाई वो क्या होगा, तो आपने कहा कांस्टेंट है कुछ मत करो। x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप बोलोगे पावर एक बढ़ाई हमने और नीचे भी वही पावर आएगी, माइनस 3 का कुछ नहीं करेंगे। कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन x। ex का आपने थोड़ी देर पहले ही समझा था, ex का इंटीग्रेशन ex, और पावर में जो कांस्टेंट है वो यहाँ पर दिखाई देगा प्लस में से। इसके अलावा देखा जाए तो इससे ये कट हो गया, जो बच गया वो आपका आंसर कहलाएगा। मेरी बातें आपको समझ में आ रही है यहाँ पर अच्छे से, बिना किसी डाउट और परेशानी के आप बड़े आराम से सवाल कर सकते हो। वीडियो अच्छी लग रही हो तो शेयर भी करते रहना, लाइक भी करते रहना। और आइए जरा हम अगले सवाल पे, सवाल भाई रुकेंगे नहीं, बस सवाल आपने करते जाने। मैथ्स के अंदर भाई है ही क्या, न्यूमेरिकल पार्ट है, कॉपी पेन लेके बैठना है आपने, थोड़ा सा अपने लिए वक्त जरूर निकालो, क्योंकि यहाँ पर टाइम भाई आप नहीं दोगे मैथ्स को तो भाई अब थ्योरी वाला पोर्शन तो है नहीं कि भाई आप यहाँ पर पॉइंट याद करके जाओगे और आप उसके बारे में एक्सप्लेन कर पाओगे। ठीक है, तो उसकी अपने भाई बेनिफिट है। मैथ्स में ये है कि भाई आपको एक्यूरेसी मिलती है, आपका आंसर आएगा तो आप ये श्योर हो जाते हो कि आपने चीज़ें ठीक की है। ठीक है भाई, अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करो अंदर सेक की मल्टीप्लाई इससे की मैंने, तो क्या बन जाएगा, सबसे पहले आपने मल्टीप्लाई की तो ये बन गया सेक स्क्वेयर एक्स, इसकी मल्टीप्लाई मैंने इसके साथ की तो क्या बन गया सेक एक्स टेन एक्स। अब मैंने कर दिया, अब इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, तो सेक स्क्वेयर का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, तो वो होता है टेन एक्स। सेक एक्स टेन एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होता है, तो सेक एक्स, और प्लस में क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर सेम, ये मेरा जवाब बन जाएगा। तो ये आपने काम करना था, तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो ऐसा कुछ हो जाएगा। क्या ये बात भी क्लियर है अच्छे से, बिना किसी परेशानी बिना किसी डाउट के? ओके रिपोर्ट है, बोलो हाँ। हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर। आगे बढ़ते हैं फिर अगले सवाल की ओर। अब ये थोड़ा सा रूट वगैरह आ गया, तो यहाँ पर आप पावर वाली चीज़ें आपने अप्लाई करनी है, कुछ ऐसा नहीं है कुछ नया खास आने वाला है, देखेंगे जरा ध्यान से। मैंने कहा कि भाई पहले आप इसके अंदर मल्टीप्लाई करो, 3 एज इट इज, इसकी पावर है 2 और रूट का मतलब होता है 1/2,
2 में अगर मैं 1/2 जोड़ दूं तो आपके पास ये वैल्यू क्या हो जाएगी 5/2। अभी मैंने इंटीग्रेशन नहीं किया, बस मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो पावर भी इंक्रीज होगी। 2 एज इट इज, जब इसकी मल्टीप्लाई होगी तो इसकी पावर कितनी होगी तो 3/2, और जब इसके साथ करेंगे तो इसकी पावर बढ़ने के बाद आपको ये ऐसा कुछ दिखाई देगा। देन इसके बाद आप बात करोगे इंटीग्रेशन की, क्या होगा तो 3 एज इट इज, पावर 5/2 है, अगर आप एक पावर इंक्रीज करते हो तो ये 7/2। सर आपने इतनी जल्दी कैसे कर लिया? तो मैं आपको यहाँ पे ट्रिक बताता हूँ। जब भी आपको प्लस करना हो तो इन दोनों नंबर को प्लस करो, ऊपर लिखो, और नीचे वाला डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा। है सर इतना आसान है? बिल्कुल वही तो। मैथ्स में तो भाई आप थोड़ा सा दिल लगाओ, मैथ्स के साथ आपका दिल लगेगा, ऐसा रिश्ता बनेगा जो कभी आपके उनके साथ भी नहीं बना था। 5/2 आपने यहाँ पे लिख दिया तो ये 7 आ गया, ये 2 आ गया। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इसके इंटीग्रेशन की तो ये 2 आ गया। एक्स की पावर यहाँ पे क्या है 3/2, फिर से मुझे इसको बढ़ाना है कितना 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा 5/2, और वही 5/2 आपको पता है डिनोमिनेटर। इसकी पावर भी मुझे एक इंक्रीज करनी है तो क्या हो जाएगा 3/2, और वही 3/2 आपका कहाँ पे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और ये आपका क्या हो जाएगा प्लस का सी। 2 ने यहाँ से मारी पलटी, ऊपर गया, और ये बाकी चीजें आपकी एज इट इज। 2 ने यहाँ पलटी मारी, ऊपर गया, बाकी चीजें आपके पास एज इट इज। ये कितना हो जाएगा 3 से 3 कट गया, 2 ने पलटी मारी, ऊपर गया, और ये चीजें एज इट इज। तो ये हमारा क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन। क्या आपको इतनी बात समझ में आती है अच्छे से, बिना किसी डाउट, बिना किसी परेशानी? बताइए प्यारे बच्चों, क्या बातें क्लियर है अच्छे से? चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन तो भाई अब आपके नए मेथड पे डिपेंड करेगा। ये आपने इंस्पेक्शन मेथड से कुछ बेसिक सवाल किए थे, तो हमने बहुत सारे सवालों की उन पर चर्चा नहीं की, थोड़े ही क्वेश्चन लिए थे, क्योंकि वो एक इजी कैटेगरी होती है तो ज़्यादा आपको उस पर टाइम देने की जरूरत नहीं। आपका जो मेथड है वो यहाँ से शुरू होता है। मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन कौन कौन से? तो आपका एक सब्सटीट्यूशन मेथड, एक पार्शियल फ्रैक्शन वाला मेथड, और एक आपका आता है बाई पार्ट्स वाला मेथड। 3 ही मेथड है इसमें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब इनकी हम चर्चा करेंगे बारी बारी। तो आज हम किसकी चर्चा करेंगे? तो आज हम बात करने वाले हैं अपने सब्सटीट्यूशन मेथड की। सर इस मेथड में क्या होता है, तो गौर से सुनिए। आपको अपने क्वेश्चन में ये देखना होता है ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसका डेरिवेटिव क्वेश्चन में गिवन है, तो हम उसे पुट करते हैं, देन रिप्लेस करते हैं, उसके बाद इंटीग्रेट करते हैं। ये इसका सिंपल सा मेथड आपने फॉलो करना। तो इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन, और पहला सवाल पेश है इस पे आधारित, वो ये है। तो एक मैंने बहुत ही आसान सा क्वेश्चन लिया है कि इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन में 1 + x², और रिस्पेक्ट आपको देनी है सवाल में dx, क्योंकि मोस्टली आपको जो यहाँ पर इंटीग्रेशन है सवाल में वो x वेरिएबल है, तो ये किसके रिस्पेक्ट में होगा d के रिस्पेक्ट, x के रिस्पेक्ट में होगा, तो लिखेंगे यहाँ पे क्या dx। अब मैं यहाँ पर पुट करता हूँ क्या 1 + x² को t, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2x, t का डेरिवेटिव क्या आएगा तो dt/dx। dx को अगर मैं इधर भेज दूं तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा ऐसा कुछ। अब उसके बाद इसकी जगह पर आप देख पा रहे हो, इसकी जगह पर आप देख पा रहे हो कि क्या आएगा dt, अपॉन में क्या है t, तो 1/t का आपने करना है क्या इंटीग्रेशन। तो 1/t का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होता है log t प्लस में से, ये आया, और t की वैल्यू रह गई, ये भी मैं लिख ही देता हूँ, कोई दिक्कत की बात थोड़ी ना है। तो लास्ट में आपने जो t की वैल्यू एज्यूम की थी, जो पुट की थी, वो आपने यहाँ पर रख देना, और ये आपका फाइनल आंसर। सब्सटीट्यूशन से संभावना रहती है हमेशा से 2 नंबर के क्वेश्चन की, ठीक है। 1 मार्क्स में तो आपको पता ही है सॉल्यूशन छोटे छोटे होने हैं, और उसके बाद आपने अपना ऑप्शन लिखना है, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन में आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन तो आप 1 मार्क्स में भी करोगे, क्योंकि बिना सोल्व करे तो आंसर आएगा नहीं, ठीक है। आंसर करोगे ताकि आप श्योर रहोगे कि हाँ आपने जो फाइंड किया वो एग्जैक्टली ऑप्शन में है। कहीं आप वहाँ पे जल्दबाजी के चक्कर में सोचे कि नहीं मुझे तो सिर्फ ABCD ही तो लिखना है, तो ऐसी गलती ना करें, ठीक है। 15 जो आपके पास स्टार्टिंग है 15 मिनट्स होती हैं, जो कि एग्ज़ाम से पहले जो आपको क्वेश्चन पेपर रीड करने का टाइम होता है, वहाँ पे अपनी ड्राफ्टिंग शुरू करें। और मैं आपसे कहूँगा कि आप पूरे क्वेश्चन पेपर को रीड करने के बजाय आप MCQ पे टाइम स्पेंड करो,
क्योंकि आप रीड आउट करोगे तो कोई खास ऐसा इम्पैक्ट तो पड़ेगा नहीं, जो चीज़ आपके सामने आई है वही रहनी है, ठीक है। मतलब जो क्वेश्चन करने हैं वो तो करने ही करने हैं आप। तो MCQ को टारगेट करो ताकि आप 15 मिनट्स में उसमें से कुछ MCQ कर पाएंगे, क्योंकि MCQ में ज़्यादा वक्त तो लगना नहीं है। तो अपनी 15 मिनट्स को ऐसे यूज़ करना, देन उसके बाद आप अपने 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे जाना, ठीक है, ताकि 15 मिनट आपकी जो मिलेगी वो प्रॉपर फ्रूटफुल रहे। अगला सवाल, इसमें इन्होंने आपसे क्या कहा, ये कहते हैं इसका एंटी डेरिवेटिव निकालो। अगेन वही भाई इंटीग्रेशन ही निकालना है। तो मैंने कहा ठीक है, क्वेश्चन लिखा मैंने 1/x प्लस x log x और रिस्पेक्ट है आपकी dx। कॉमन क्या रहा है, तो कॉमन आपका आ गया x और यहाँ पे क्या बच गया 1 प्लस log x। पुट कर लिया हमने 1 प्लस log x को क्या t, तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव क्या आ गया 1/x dx dt, ये आ गया। तो अगर हम बात करें भाई प्यारे बच्चों, तो क्या आप देख पा रहे हो इसकी जगह पर तो क्या आ गया dt, और नीचे वाले को आपने प्यार से क्या माना था t। अब 1/t का इंटीग्रेशन आप याद रखोगे हमेशा क्या आएगा, हाँ जी चले भाई, तो हमारे मित्र आ गए थे, आइए जरा हम बात करते हैं। तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 1/t का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये क्या होगा, ये आपका हो जाएगा log t प्लस में c, और t का यहाँ पर देखें तो जो आपने पुट किया था वापस आकर यहाँ पर रख दो, यानी कि 1 प्लस log x प्लस में c, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। बिना किसी परेशानी और दिक्कत के बड़ी खूबसूरती से हम ये सवाल कर रहे हैं और बड़े आराम से कर रहे हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हें भी अच्छा लग रहा होगा आशा करते हो, और अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके जल्दी से बताओ कि क्या तुम कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो विद एक्यूरेसी। तो हमने कहा भाई ये हमारा सवाल है। सवाल दोबारा दोबारा मैं लिख रहा हूँ क्योंकि आपको यहाँ पर थोड़ी क्लैरिटी भी दिख जाए कि हाँ भाई ऐसा कुछ करना, और मैं सवाल थोड़ा सा अच्छे से प्रेजेंट भी कर पाऊँ, जैसे कि सिंबल इधर ये रिस्पेक्ट, ये dx की रिस्पेक्ट चल रही है ऐसे। अब इस सवाल की अगर मैं चर्चा करूं, सर ये ग्रीन पेन से करेंगे, ओके। हमने कहा भाई पुट कर दो, आप देख पा रहे हो ऊपर क्या है एक्स स्क्वायर और मुझे नीचे दिखाई दे रहा है एक्स क्यूब। एक्स क्यूब को पुट करूंगा उसका डेरिवेटिव आएगा क्या 3x स्क्वायर। अब आप कहोगे सर 3 तो है नहीं, भाई 3 कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट आपको नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप नॉर्मल एक्स स्क्वायर से भी काम चला सकते हो। सर अगर मैं इस पूरे को ही पुट कर दूं तब भी तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल वही तो बस मैं ये कहने ही वाला था और तुमने भाई पहले ही कह डाली ये बात। डेरिवेटिव 2 का 0, इसका क्या हो जाएगा 9x स्क्वेयर, ये dx बराबर है dt के। तो हमने कहा भाई 1/9 तो आपका इधर आ गया, इसकी जगह पर क्या आ गया dt, अपॉन में क्या आ गया आपका t का क्यूब। आई बात समझ में। अगला स्टेप t का क्यूब है तो ये आपका ऊपर गया t की पावर -3। अब मैंने कहा जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, t की पावर -3 है तो एक पावर अगर आप बढ़ाते हो तो क्या आपका ये -2 और डिवाइड में भी -2 आ जाएगा। ये बात आप अच्छे समझते हो, भली भांति समझते हो। नीचे क्या आ गया -1/18, t की पावर -2 है, इसको नीचे ले आओ तो ये क्या बन जाएगा कुछ ऐसा, और t की जगह पर आप क्या रख सकते हो 2 प्लस 3x क्यूब, और ये तो अपनी जगह पर है, और प्लस सी, सर प्लस सी रह गया, वही तो वेरी वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। ये छोटी छोटी चीज़ें ही तो तुम्हें ध्यान रखनी है एग्जाम में, क्योंकि आपको अगर टॉपर बनना है तो आपको अपने मार्क्स हर जगह बचाने हैं। हर वो ह्यूमन एरर जो आपसे हो सकता है उस पर आपने ध्यान रखना है। वो गलतियां जो भाई आपकी कंसेप्ट में दिक्कत है वो गलत हो गया तो एक अलग सिनेरियो है। क्वेश्चन आता था लेकिन आपने जल्दबाजी में एज ए ह्यूमन एरर गलत कर दिया, वो उसका दुख थोड़ा ज़्यादा, ठीक है। तो मन दुखी ना हो इसलिए आपने थोड़ा यहाँ पर अटेंशन रखनी है, थोड़ी अवेयरनेस रखनी। आइए जरा अगले सवाल की बात करते हैं। फाइंड एंटी डेरिवेटिव। e की पावर है 10 इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस x का स्क्वायर।
और ये है dx। ये है भाई आपको करना है। तो मैंने यहाँ पर एक काम किया, क्या है वो काम देखते हैं। तो क्यों ना मैं tan इनवर्स को t पुट कर दूं, tan इनवर्स x को t पुट कर दूं, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर और dx बराबर है dt। तो अगर मैं देखूं तो ये क्या हो जाएगा, dt, और e की पावर क्या हो जाएगी, t। अब et का इंटीग्रेशन तो आप हमेशा से ही जानते हो, et का इंटीग्रेशन क्या होता है, et, और t की वैल्यू आपके पास कितनी है, तो आप कहोगे tan इनवर्स x प्लस, ये मेरा आंसर। उम्मीद है, आशा करते हैं समझ आ रहा हो, अच्छे से आ रहा होगा, बिना कोई खास दिक्कत। सर अगला सवाल जाइए जरा, इसकी बात करते हैं। क्या कहा गया, कोस रूट एक्स, ये है कोस, ये है इसका एंगल, और डिवाइड में क्या है, रूट एक्स। ठीक है, किसी बच्चे के मन में एक ख्याल तो नहीं आ रहा है कि रूट से रूट में कैंसिल कर दूं, ज़्यादा शहानी मत बनना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। तो मैंने कहा कोस रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स, और ये आपका आ गया डी एक्स। मैंने कहा इसका इंटीग्रेशन करना है, मैंने कहा इसका एंगल पुट कर देते हैं, रूट एक्स को टी, इसका डेरिवेटिव क्या आ गया, ऐसा। मैं यहाँ पे dx लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं, आपको एक बात समझ में आ गई होगी, t का जो डेरिवेटिव है वो dt बाई dx बनेगा, और dx हमेशा लेफ्ट वाली साइड में जाएगा, तो ऐसा बनेगा। अब इसके बाद क्या कहानी थी वो देखते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू है आपके पास यहाँ पर दिखाई दे रही, पर सर ये दो नहीं है डिवाइड वाला, तो इस दो को उधर भेजो, जैसे ये दो इधर जाएगा तो कहाँ पहुंचेगा, dt के साथ ऊपर इनटू में पहुंचेगा, ये dt आ गया। कोस, इसकी जगह पर आपने t रख दिया, जो ये मैंने भाई यहाँ पर बाउंड किया है ये तो dt से रिप्लेस हो गया। अब कोस t का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोस t का इंटीग्रेशन साइन t। कुछ बच्चे पता है जल्दबाजी में माइनस साइन t लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, क्योंकि उन्होंने, याद करो डेरिवेटिव वाले पोर्शन को याद किया, उसके अंदर नेगेटिव होता है, वो नेगेटिव भाई उसका असर यहाँ भी रह जाता है। कई बच्चे जल्दबाजी में कोस का जो इंटीग्रेशन है वो माइनस साइन कर देते हैं, तो उसको यहाँ भी ध्यान रखना है कि आप इसको यहाँ प्लस में ही रखें। चलो भाई अब बात करते हैं इसमें, इसमें क्या कुछ होगा तो हम उस पर चर्चा करते हैं। तो मैंने कहा भाई इसका जो क्वेश्चन है वो देखना, और यहाँ पे मुझे एक चीज़ भी समझानी है, साइन 2x इंटू में कोस 2x और dx। तो इसकी हम बात करें तो क्या होगा, इसके अंदर अगर आप चाहें तो आपके माइंड में दो चीजें आएंगी, ठीक है। साइन को पुट कर दूं तो कोस आ जाएगा, कुछ बच्चे सोचेंगे कोस को पुट कर देंगे तो साइन आ जाएगा। भाई जो कोस को पुट करेगा तो साइन तो आएगा, बट रूट साइन कहाँ से लाओगे, तो वो तो दिक्कत रह जाएगी आपके लिए। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि क्या पुट हो सकता है क्या नहीं हो सकता। पुट तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ जो इसमें अवेलेबल है, लेकिन उसका डेरिवेटिव साथ में होना चाहिए, वो भी dx के साथ होना चाहिए। मैंने कहा इसको पुट करते हैं, साइन 2x को t के बराबर, इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा कोस 2x और 2x का 2 इनटू में dx, और बराबर क्या है dt के, आ गया। ये 2 चला जाएगा उसके डिवाइड में, तो ये क्या बन जाएगा रूट t, और ये हो जाएगा 1/2, और ये आपका क्या हो जाएगा dt। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर भाई पावर की बात आती है, रूट है तो मैंने कहा इसको 1/2 लिख देंगे, ठीक है भाई, t की पावर 1/2। फिर हमने कहा t की पावर है तो इंक्रीज करो, कितना आएगा 3/2, और ये भी क्या हो जाएगा 3/2, इससे ये कट हो गया। t की वैल्यू आपने क्या रखी थी भाई प्यारे बच्चों, आपने क्या पुट करी है साइन, तो आप यहाँ पर साइन की वैल्यू वापस रख देंगे, यानी कि साइन की पावर 3/2x प्लस c। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, बिना किसी दिक्कत के परेशानी के, और बस चलते जाओ, रुकना आपका काम नहीं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कोट और ये लॉग साइन, इसकी हम बात करते हैं। तुम बताओ जल्दी से क्या पुट हो सकता है, कमेंट करके बताओ जल्दी जल्दी। अगर मैं देखूं यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ कोट एक्स इंटू में
कोट एक्स इंटू में log साइन एक्स। तो मैं यहाँ पर कहता हूँ कि एक काम करो, log साइन एक्स को t पुट कर दो, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर log साइन का तो हो गया 1/sin, और साइन का हो गया कोस एक्स, और dx तो हम हमेशा से ही लिखते हैं, बचपन से ही, जब आप छोटे छोटे बच्चे थे तब से। कोस अपॉन साइन क्या हो गया? कोट। तो क्या आप मानते हो कि कोट और ये dx यहाँ पर है, तो ये क्या बन गया आपका dt, और ये क्या बन गया आपका t। t का इंटीग्रेशन क्या है? तो t का इंटीग्रेशन है t²/2, और t की वैल्यू मैं यहाँ पर क्या पुट कर सकता हूँ? तो आप बोलोगे सर log साइन एक्स, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर भी रहने दो, प्लस में क्या आ जाएगा? प्लस में आपके c आ जाएगा। आशा करते हैं इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा जी, अगला देखते हैं 1/1 - tan x। बहुत ही प्यारा सवाल, कैसे है आइए जरा देख। 1 - tan x ये आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करा, डायरेक्टली तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो मैंने कहा एक काम करते हैं, tan की जगह पर लिख दो साइन बाई कोस। अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो क्या आएगा? तो आप बोलोगे सर एलसीएम लेने पे तो ये आएगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स, तो ये हमने ऊपर भेज दिया, ये आपका आ गया कोस एक्स, अपॉन में आ गया कोस एक्स माइनस साइन एक्स, ये आ गया। अब हमने एक काम करा, अगर देखो भाई जैसा नीचे है वैसा अगर मैं न्यूमरेटर में भी बनाने की कोशिश करूँ तो क्या करूँगा? कोस तो है, साइन प्लस और माइनस करूँगा, लेकिन आप एक बात समझो, एक पेयर तो बन जाएगा बट एक तो फिर से रह जाएगा, तो सर फिर क्या करें? तो आप एक काम करो, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। अब इसके मल्टीप्लाई के पीछे क्या वजह है, इसको जानने के लिए देखिए जरा इस तरह, 1/2 तो इधर आ गया, 2 कोस एक्स को आप लिख सकते हो क्या? कोस एक्स प्लस कोस एक्स लिख दिया, अपॉन में तो आपके पास है ही कोस एक्स माइनस साइन एक्स। हमने एक काम करा, साइन एक्स ऐड किया और साइन एक्स यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है ना? ओके है। जितना आपको सेम दिखाई दे रहा है ये, उसको अलग, और जितना एक ये पेयर है इसको अलग। जब मैंने इसको अलग किया तो कोस प्लस साइन एक्स, कोस एक्स माइनस साइन एक्स, और जब मैंने एक बार इसके नीचे अलग किया तो कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स माइनस साइन एक्स, इससे ये कट हो गया। अगर हम बात देखें, चलो यहाँ पर एक चीज़ और करा देता हूँ मैं। अब यहाँ पर एक चीज़ देखना, वो तो 1 आ गया, सॉल्व हो सकता है। अब इसकी बात अगर मैं करूँ तो अगर इसको पुट करूँ तो डेरिवेटिव क्या ऊपर मौजूद है? आइए जरा देखते हैं। तो मैंने कहा चलो ये वाला तो आपने अलग कर दिया, कोस एक्स प्लस साइन एक्स में, ये सर क्या कर रहे हैं आप? तो भाई यहाँ पर हमने एक काम करा, ये जो 1/2 का पहले वाला पोर्शन है ये तो अलग से तरीके से सोल्व होगा और बाद वाला अलग। तो मैंने एक काम किया, क्योंकि मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया, वो अलग अब ये अलग। अब पहले वाले का तो आप बोलोगे इन द फर्स्ट इंटीग्रल, इन द फर्स्ट इंटीग्रल पुट कर दिया हमने क्या? कोस एक्स माइनस साइन एक्स को टी, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया? माइनस साइन एक्स माइनस कोस एक्स, ये क्या हो जाएगा? इंटू डी एक्स बराबर है डी टी के। आप कहोगे सर नेगेटिव नहीं है ऊपर, मैंने कहा नेगेटिव बाहर ले लो, कोई दिक्कत की बात थोड़ी ना है। डी टी बाई टी प्लस 1/2, इसका इंटीग्रेशन जल्दी बताओ मुझे कमेंट करके, क्या कह रहे हो? एक्स, वेरी गुड। अब 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो वो प्यारे बच्चों होगा log t और प्लस 1/2x, और c यहाँ पर एज ए कांस्टेंट तो लिखा ही जाएगा। क्या आपको ये सारी बातें समझ में आई? बोलो हाँ, क्लियर है अच्छे से? तो ये काम आपने इसमें कर, सवाल छोटा था लेकिन बेहतरीन था, अच्छा था। अगला देखो क्या है, छोटा सा क्वेश्चन, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस। सिंपल सॉल्यूशन है इसका। क्या? अगर आप देखोगे तो अगर मैं इस वाले पोर्शन को पुट कर दूं, पुट कर दिया मैंने x प्लस log x को t, x का डेरिवेटिव 1, log x का 1/x इंटू में dx बराबर क्या है? dt के। अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूं तो मुझे ऐसा कुछ दिखाई देगा,
ये आ गया। इसके बाद ये वाली जो चीज़ थी x प्लस 1/x dx बराबर है dt के, तो हमने एक काम करा यहाँ पर क्या कि ये तो मान लिया क्या हमने टी स्क्वेयर, और ये वाली जो चीज़ थी ये किससे रिप्लेस हो जाएगी, डी टी से। टी स्क्वेयर का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो t³/3 प्लस में c, ये हम कह सकते हैं। और लास्ट में t की वैल्यू रखना ना भूलें, ठीक है। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि लास्ट में लाइक और शेयर करना ना भूलें, वैसे ही आपको लास्ट में t की वैल्यू भी यहाँ पर चिपकानी है, ये बात आपने भूलनी नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें इन्होंने क्या कहा, थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या, सबसे पहले कोस स्क्वेयर को अगर मैं ऊपर भेज दूं तो ये क्या बन जाएगा, सेकेंड स्क्वेयर एक्स, और नीचे क्या है 1 माइनस 10x का स्क्वेयर, और ये dx तो है ही आपके पास, ठीक है। अब हमने यहाँ पर एक काम किया, क्या पुट कर दिया 1 माइनस 10x को कितने के इक्वल, t के। डेरिवेटिव आपका आएगा माइनस का सेकेंड स्क्वेयर एक्स dx बराबर है dt के। इसकी जगह पर आपका क्या आ गया, dt, और नीचे क्या आ गया, टी स्क्वेयर। टी स्क्वेयर का इंटीग्रेशन आप कैसे करेंगे, तो आप बोलोगे सर इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे ऐसे, फिर पावर बढ़ाएंगे, वेरी गुड, और वही नेगेटिव नीचे भी आएगा प्लस से, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, टी इनवर्स का क्या हो जाएगा 1/t, और t की वैल्यू आपको पता ही है क्या होती है, t की वैल्यू होती है 1 माइनस 10x प्लस में, ये मेरा आंसर आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आती है आपको यहाँ पे, ठीक है भाई। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई दुविधा है तो आप बता सकते, चल सकते हैं आगे। हालांकि ये लास्ट ही क्वेश्चन था, तो आगे तो कुछ बचा नहीं। आगे क्या है आपका एग्जाम पैटर्न, तो एग्जाम पैटर्न से आप सभी अब तक फैमिलियर हो चुके होंगे कि कितने क्वेश्चन आने हैं, कैसे आने हैं, आप सभी चीज़ें अच्छे से जानते और समझते हैं। तो ये था भाई हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने पार्ट 1 में सब्स्टिट्यूशन मेथड की चर्चा की। होपफुली चीज़ें समझ में आई होंगी। अभी इसमें भाई 4 क्लास और भी होंगी, अच्छी क्लास होंगी भाई, बेहतरीन होंगी, जिसमें आपको सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो देखते रहना और शेयर भी करते रहना, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं फिर कुछ और नए क्लास, कुछ और नए भाई इसके अंदर सवालों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर, तब तक के लिए नमस्कार।